हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रीथ चैप्टर का एक्सरसाइज भारती भवन बुक से लेकर आए हैं और इसको हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को हम बताएंगे। आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका माइंड में सेव हो जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, अपना पलक मत झपकाइए। मैं आपको से वादा करता हूं कि ब्रीथ चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। कृपया करके आप लोग वीडियो के अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इसी वक्तव्य के साथ आगे की ओर चैप्टर को बढ़ाते हैं। देखिए ब्रीथ पर, देखिए बोर्ड पर क्या है। बोर्ड पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताना है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, जो आपको डाटा दिया हुआ है वह डाटा को सबसे पहले हम लिख लेंगे। हमको क्या दिया हुआ है? जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या के उठाकर यहाँ पर त्रिज्या को ही स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। पहला में क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला में हमको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल पिछले वीडियो में बता दिए थे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? तो पाई के मान हमको रखना है कि पाई बराबर होता है 22/7। ये रट के रहिए, पाई के मान कितना होता है? 22/7। और क्या है? आर की जगह पर कितना लिखना है? आर की जगह पर 3.5। इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देते हैं। तो 22/7 गुने स्क्वायर का मतलब होता है कि जो चीज है वो चीज को 2 बार लिख देना। बस कुछ नहीं करना है। यहां से हम पॉइंट को कट करेंगे, यहां पर 10 लिखेंगे। अब यहां से पॉइंट को कट करेंगे, यहां से 10 लिखेंगे। अब देखो 7 5 जा कितना होगा? 35। 5 2 जा कितना हुआ? 20। 5 2 जा 10। फिर यहां से काटेंगे 11 बार में, फिर काटेंगे, फिर कितना बार में कटेगा? बस छोड़ दीजिए इसको। 35 सबसे पहले क्या करना है? कितना आया? 11 × 35/10। तो कुछ नहीं करना है कि 35 में 11 से गुना करना है। तो 35 और 35 385। तो कितना आ गया? 385। और 10 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा। चाहे ऐसे रखिए, अभी रहने दीजिए। इतना हो रहा 10 बराबर में लिख सकते हैं। भागा जब दीजिएगा तो 38.5 क्षेत्रफल निकाले हैं। दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। दिस इज आंसर। अब क्या करना है? क्षेत्रफल तो निकल गया है, अब हमको परिधि ज्ञात करना है। नेक्स्ट चलते हैं, परिधि निकालते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में क्या करना है? परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? तो वृत्त का परिधि हम पिछले क्लास परिधि नहीं निकालना है, दूसरा परिधि बताएं। तो 2 पाई आर। 2 लिखेंगे, पाई के स्थान पर 22/7 लिखेंगे और आर के स्थान पर 3.5 लिखेंगे। यहाँ पॉइंट काट देंगे तो 10 7 5 जा 35 5 दूना 10 2 2 कैंसिल 22। अगर परिधि निकालेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको हम मिटा देते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, खाली स्थानों को पूर्ति करें। दूसरा का पहला नंबर में क्वेश्चन है, दूसरा का पहला नंबर में क्या क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की क्षेत्र का परिधि, किसी वृत्त के क्षेत्र का परिधि, क्षेत्र का परिधि दिया हुआ है कितना, 4 पाई मीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, करा कि त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या क्या है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है, सॉल्यूशन। पहले हम डाटा को हम कलेक्ट कर लेंगे। पहला क्या किया, वृत्त के परिधि हमको दिया हुआ है, वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है कितना, 4 पाई दिया हुआ है ना। क्या निकालना है, R बराबर वाट। तो हम दिमाग लगाएंगे कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है 4 पाई, तो R हमको कैसे निकलेगा। तो वृत्त की परिधि के फॉर्मूला में क्या होता है, 2 पाई R, तो वहां से R तो निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 4 पाई, 4 पाई लिखेंगे, 4 पाई। तो बताइए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या चीज होता है जी, चाहे इसे वृत्त की परिधि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई R, ये हम जानते हैं ना। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई R होता है। वृत्त के परिधि के स्थान पर कितना लिखना है, 4 पाई। तो इसके नीचे में हम क्या कर देंगे, 4 पाई, 2 पाई R, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया, इसलिए R बराबर मेरा कितना मिला, 2 मीटर आंसर। चलिए दो का दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है। दूसरा नंबर का, किसी वृत्त के क्षेत्रफल कितना दिया है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 49 पाई, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्यास निकालें, व्यास क्या है। चलिए देखिए गौर से, यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, क्या निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 49 पाई दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है, व्यास, व्यास बराबर वाट, यही तो निकालना है। तो जो चीज हमको दिया हुआ रहता है उसी से हम फॉर्मूला को लगाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, फॉर्मूला ही है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के स्थान पर 49 पाई लिख देंगे, 49 पाई बराबर पाई R स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, क्या बचा, R स्क्वायर बराबर 49 बचा, इसलिए R और क्या चलेगा, अंडर रूट, या स्क्वायर उस तरफ फेंक देते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 7 सेंटीमीटर है, तो मीटर में सेंटीमीटर है, तो ये देखो ये 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, व्यास ज्ञात करना है। क्या निकालना है, व्यास निकालना है, निकालना व्यास है ना। तो व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुने 2R होता है, मैंने 2 गुने त्रिज्या। तो दो तो लिखेंगे ही, और R के मान कितना रहा है, साबुन, तो साबुन लिखेंगे बराबर 14 सेंटीमीटर आंसर। चलिए मिटाते हैं इसे। के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के कुल परिमिति ज्ञात करें। तीसरा का पहला क्वेश्चन है के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त
एक अर्धवृत्त का कुल परिमिति बताएं या निकालें। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जानते हैं कि के त्रिज्या, आर बराबर दे दिया है, के दे दिया है, यही ना, त्रिज्या दिया हुआ है के। तो अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति एक क्यों होता है? अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि एक क्यों होता है? क्या निकालना है? क्या होता है? r इंटू पाई प्लस टू, r इंटू पाई प्लस टू। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? r इंटू पाई प्लस टू। तो r के स्थान पर k लिखेंगे तो k इंटू पाई प्लस टू। यही सिर्फ फॉर्मूले याद करना है, फॉर्मूला पुट कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में है। और यही मेरा आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना है, r के स्थान पर खाली k डाल देना है फॉर्मूला में, बस। तीन का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3 का दूसरा। थ्री का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यदि व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है? व्यास बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है हमको कि अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, बराबर भाग। क्वेश्चन नहीं है, कह रहा है ना हमको कि व्यास बराबर दिया हुआ है इतना, तो अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दिया हुआ है पहले वो लिख देते हैं। तो व्यास बराबर क्या हो गया? व्यास बराबर 24 दिया हुआ है। तो कोई भी मैथ व्यास में नहीं हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं? त्रिज्या में बनाते हैं। तो व्यास बराबर क्या होता है? तो आर निकालने के लिए व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास के आधा होता है त्रिज्या, व्यास के आधा होता है त्रिज्या। तो 24/2 मतलब 12 हो गया त्रिज्या। अब क्या करना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल तो जानते हैं ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 पाई के जगह पर क्या लिख देंगे? पाई की जगह पर या तो पाई रख सकते हैं या पाई को पाई रख दीजिए। आई इंटू आर के स्थान पर कितना है? 12, 2 छक 12, 6 पाई हो गया आंसर। 6 पाई अगर मतलब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर दे दीजिए। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है आंसर। अब हम 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है। 4 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। तो व्यास ज्ञात करें, तो व्यास बराबर भाग। तो कहने का मतलब है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो व्यास ज्ञात करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया हुआ है वो निकाल। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला माने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्र का क्षेत्रफल के स्थान पर इतना लिखना है, 19.25 लिखना है, बराबर 1/2 गुने पाई के मान 22/7 और गुने आर के आर स्क्वायर कर देते हैं।
चलिए खत्म हो गया, 11 से काटेंगे कट जाएगा। चलिए यहाँ तो सही है। अब इसको यहाँ पर ऐसे 11 से काट के देखते हैं। 19 25 एक बार में 11 8 2 11 7 77 5 5 11 5 55। 175 बार में करेगा, पॉइंट को काटेंगे नीचे 100 कर देते हैं। तो 11 में कट गया कितना बार में? 175 बार में कट गया। 25 7 75 से अब 25 को 100। क्या क्या बचा मेरे पास? 7/4 बचा बराबर r² / 7 बचा। नीचे से 7 का 7 बचा, क्या हो गया? 4r² बराबर 49। इसलिए r² बराबर कितना हो जाएगा? 49/4। इसलिए r बराबर कितना आ जाएगा? √49/4 मतलब 7 7/2। हमको निकालना है व्यास। व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर 2 और 2 गुने r, तो 2 गुने 7/2 कैंसिल 7 मीटर स्क्वायर आंसर। यही मेरा आंसर हो गया। चार नंबर तो बन गया। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वृत्त की परिमिति, किसी वृत्त की परिमिति, किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, के संख्यात्मक मान बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, तो r और भाट निकालना। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, r निकालना है। तो सॉल्यूशन पर चल जाएंगे। क्या कर रहा है कि वृत्त की परिमिति और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का मान बराबर है, माने दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे वृत्त की परिमिति बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई कैंसिल, बचा कितना? 2r बराबर बचा r²। एगो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए r बराबर कितना हो गया? 2 आंसर। आगे की ओर देखते हैं फिर से हम लोग। अब क्या कर रहा है? 2 सकेंद्रीय वृत्त के व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है 6ठा नंबर क्वेश्चन 2 सकेंद्रीय वृत्त है। डायरेक्ट बनाते क्वेश्चन लिखते नहीं है, बस क्वेश्चन कह रहा था, हम बता देते क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिसका केंद्र दोनों का सेम हो। एक का व्यास है, एक का व्यास मतलब एक D1 दिया हुआ है, वो है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इसका R1 कितना हो जाएगा? तो व्यास के आधा त्रिज्या होता है। ये तो हो गया। और DT दूसरा ये फर्स्ट फिगर के लिए और ये सेकंड फिगर के लिए।
D2 दिया हुआ है कितना, D2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब व्यास, D मतलब व्यास हो गया, D2 क्या दिया हुआ है 6, तो R2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा वाला D2 हो गया। तो बताते हैं, कहने का मतलब कि ये R कितना दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और ये वाला R बड़ा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमको यही कहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसका फर्स्ट का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, जैसे त्रिज्या मतलब 2 कर दिए, दूसरा का मतलब व्यास, दूसरा का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हाफ करते हैं, व्यास के आधा त्रिज्या होता है। अब कह रहा है ना कि जो बचा हुआ जो भाग जो बचा ना इसका क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल, ये जो बचा हुआ जो भाग जो बचता है इसी को वलय का क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं, वलय बोलते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा के स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े थे, पाई इंटू बड़का के स्क्वायर माइनस छोटका के स्क्वायर। तो बड़का कितना है बुआ, पाई इंटू बड़ा कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर, छोटा कितना है बुआ 2 है, तो 2 के स्क्वायर, तो पाई इंटू 3 3 जा 9, 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये पाई को पाई, यही मतलब आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव, कुछ और बचे हुए हैं, आप बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, नहीं होगा तो कमेंट में नंबर अपना सेंड, कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखकर सेंड कर दीजिएगा, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चन मतलब बुक का सभी क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो मेन जो क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक बोर्ड में आने वाले हैं, जो मतलब इससे आपको मतलब दिमाग शार्प होगा, वही क्वेश्चन को हम मतलब यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, चौदह नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये मैट्रिक एग्जाम में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आप लोग गौर से ये वीडियो को देखिएगा। एक पहिए का व्यास दिया हुआ है, क्या व्यास 4 मीटर है, एक पहिया है जिसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, और 400 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। कह रहा है कि 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, यही कह रहा है, 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, यही हमको बोला है। बस ध्यान देखिएगा, पहिए का चक्का जो होता है वह इस तरह से होता है, तो 400 चक्कर लगाना है, तो पहले एक चक्कर का निकाल लेते हैं, माने इसका परिधि ही एक चक्कर के समान होगा, तो इसका परिधि निकाल लेंगे ना तो एक चक्कर घूम जाएगा, तो इसका परिधि हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन। व्यास बराबर कितना दिया है बाबा जी, 4 मीटर दिया हुआ है, तो व्यास बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, तो इस व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 2 मीटर लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया 2 मीटर, तो परिधि हमको निकालना है ना, तो परिधि जैसे निकाल देंगे ना तो एक चक्कर निकल जाएगा, लिखेंगे पहिए की परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर, फॉर्मूला जानते हैं, वृत्त की परिधि जो पहिए के समान है वो 2 पाई आर, तो 2 पाई के पाई करते हैं, आर के मान यहाँ पर 2 है तो 2 ले देते हैं, 4 पाई हो गया। कितना हो गया हमको 4 पाई हो गया। अब आगे देखते हैं कि तो कहने का मतलब कि 4 पाई ये हो गया ना, तो इतना मीटर,
तो कहने का मतलब कि एक चक्कर में इतना मीटर दूरी तय करता है। एक चक्कर बराबर कितना हो गया, 4 पाई मीटर दूरी तय करता है। इसलिए कितना चक्कर लगाना है, तो एक चक्कर में 4 पाई मीटर, इसलिए 400 चक्कर में कितना, लॉजिक अपना है 400 चक्कर बराबर 4 गुने 4 पाई गुने 400 बराबर 1600 पाई आंसर। मीटर तब सिंपल सा था। पहले हम क्या किए, एक पहिए का व्यास दिया हुआ है तो व्यास से हम त्रिज्या निकालनी है। तो हम सोचे कि एक चक्कर बराबर वृत्त के परिधि के बराबर, मतलब चक्का के परिधि के बराबर होगा, तो एक चक्कर निकाल देंगे और बाद 400 चक्कर से 400 से गुना कर देंगे तो बस निकल जाएगा। तो इसी तरह पहिए का परिधि निकाले 4 पाई, तो एक चक्कर बराबर 4 पाई इतना हो गया, इतना मीटर हो गया। इसलिए 400 चक्कर में कितना होगा तो गुना कर दीजिए, आंसर चला गया। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, मैट्रिक के लिए इस बार आने ही वाला है ये क्वेश्चन 2 नंबर में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ता, लिख देते हैं क्वेश्चन को 15 नंबर। किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले बाहरी घेरा कितना दिया हुआ है, 20 पाई दिया हुआ है, तथा भीतरी घेरा 18 पाई है। ये मीटर में है तो मीटर में लिखेगा, मीटर है तो मीटर में लिखेगा। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है तो रास्ते की चौड़ाई बराबर 1। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, रास्ते की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, 2 समान वृत्ताकार है, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले, क्या है, समान चौड़ाई वाले, मान ला कि इस तरह से है, समान चौड़ाई वाले, मान ला कि ये है समान चौड़ाई का मतलब सगर जगह मतलब जो है ना वो डिस्टेंस बराबर है। बाहर ला के परिधि दिया हुआ 20 पाई दिया हुआ है, तो इस पाई से बाहर और अंदर वाला का दिया हुआ है कितना, 18 पाई दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि बाहरी लिखेंगे बाहरी घेरा का परिधि कितना दिया हुआ है, 20 पाई दिया हुआ है, तो परिधि और कितना होगा 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 20 पाई। इसको अगर हम हाँ ये 20 पाई हो गया, काट देंगे, ये पाई से पाई कैंसिल और 10 बार में कट गया, मतलब r बराबर कितना हो गया 10। अगर r है तो इसको r1 मान सकते हैं, इसको r1 मान सकते हैं, इस 1 से है तो r1 मान लिए। अब देखेंगे भीतरी घेरा का परिधि कितना दिया हुआ है, 18 पाई दिया हुआ है, तो भीतरी घेरा इसे भी 2 पाई r2 मानते हैं क्योंकि 2 के लिए चल रहा है, तो 18 पाई कैंसिल हो गया और 9 बार में कट गया, इसलिए R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 9। अब हमको क्या करना है, ये दोनों परिधि से हम क्या निकाल लिए, R1 और R2 निकाल लिए। तो
तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, कितना चौड़ाई सगरो है वो पूछ रहा है। तो इसीलिए अब दोनों को घटा देंगे, मतलब कहने का मतलब है कि एगो इतना निकाल दिए, एगो इतना निकाल दिए, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो इतना नहीं निकलेगा। इसलिए क्या पूछ रहा है, रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2। R1 कितना दिया हुआ है, 10 माइनस 9 बराबर 1 मीटर है, तो मीटर में मीटर आंसर 1 मीटर आंसर इसका चल आया। कुछ नहीं करना था, दोनों मतलब परिधि से सबसे पहले R1 और R2 निकाल लीजिए और दोनों R1 और R2 को घटा दीजिए, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।